हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड-19 इन्फेक्शन से लोगों की मौत क्यों हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। आज भी हमारी सोसाइटी में फ़ियर है और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ एक नेगेटिव एक फ़ियर वाले थॉट के साथ वो डील कर रहे हैं। और कुछ लोगों की क्वेरीज़ बहुत जेन्युइन है क्योंकि हमने देखा है कि 2 और पूरी डोज़ लगने के बावजूद भी कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुआ और कुछ लोगों की जान नहीं बच पाई। तो ये एक स्वाभाविक बात है हमारी सोसाइटी में। यदि इस तरह का कोई क्वेश्चंस खड़ा होता है, एक क्वेरीज़ डेवलप होती है, लोग उस तरह से बहुत ज़्यादा एंशियसली उस क्वेरीज़ के साथ रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये कन्फ्यूजन दूर हो। तो आज हम क्लियरली इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद आपकी एंटीबॉडी बनने में पहली बात यह है कि 2 डोज़ के बावजूद भी आपको मतलब टाइम लग सकता है। यानी एंटीबॉडी बनने की जो प्रक्रिया है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन के बाद 3 महीने लग सकते हैं, यानी 4 हफ्ते से 12 हफ्ते का टाइम होता है। कुछ लोगों में 4 हफ्ते में ही पूरी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं 100%, बट कुछ केसेस में देखा गया है कि 12 वीक्स चाहिए। और 10 से 12% लोग ऐसे होते हैं जिनको वैक्सीनेशन के बावजूद भी पूरे एंटीबॉडी नहीं बन पाते या बिल्कुल भी एंटीबॉडी नहीं बनते या बहुत हल्के एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो यदि वैक्सीनेशन 100 लोगों का हुआ है तो उसमें से 10 से 12 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन के बाद क्योंकि एंटीबॉडी नहीं बने हैं वो उनकी बॉडी उससे ना फाइट कर पाए और उनकी डेथ हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली हुआ है, मतलब कि किसी को सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो वैक्सीनेशन के बाद। वैक्सीनेशन के बाद आपको इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि आपकी नोज़ में या आपकी ओरल कैविटी में वायरस को जाने से कोई वैक्सीन नहीं रोक सकता, वो मास्क ही रोक सकता है। लेकिन जो इन्फेक्शन होने के बाद आपकी बॉडी में एक मेडिसिन है, एक एंटीबॉडी है जो इन्फेक्शन होने के बाद आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, आपकी बॉडी में फाइट करेगी और आपको नॉर्मली ठीक होने में मदद करेगी। आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत, आईसीयू की या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप माइल्ड टू मॉडरेट आप बीमार हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो वैक्सीन लोगों को लगे हैं इसके बाद बॉडी के अंदर भी एक म्यूटेशन होता है, एक प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक जो डेड वायरस जो बॉडी के अंदर या प्रोटीन जो बॉडी के अंदर डाला जा रहा है वो बॉडी को फोर्स करता है फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज़, यानी शरीर के कुछ सेल्स को एज ए एंटीबॉडी कन्वर्ट करने के लिए वो फोर्स करता है। और वो जो प्रक्रिया है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में उस इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन के बाद उसमें कुछ लोगों को फीवर, कुछ लोगों को कफ एंड कोल्ड, डिजीनेस, कमजोरी, थकान ये बनी रहती है। और कई बारी कुछ लोगों को स्वेलिंग भी आ जाती है, यानी साइटोकाइन जो रेस्पॉन्स वाली बात कोविड-19 में थी, यानी सीआरपी आपका वैक्सीन लगने के बावजूद भी बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में स्वेलिंग है, आपको लंग्स में स्वेलिंग आ सकती है और आपको वो एक परेशानी हो सकती है। तो ये वैक्सीनेशन के बाद के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, बट ये बहुत लिमिटेड है, माइल्ड टू मॉडरेट है। एक समय के बाद आप नॉर्मली ठीक हो जाते हैं और वैक्सीनेशन के बाद कोई मौत का खतरा या वैक्सीन से किसी की मौत नहीं होती है। बट वैक्सीन भी 100% आपको प्रोटेक्शन नहीं देती, बट वैक्सीन आपको मैक्सिमम मोर देन 90% प्रोटेक्शन देती है और आपको प्रोटेक्ट करने में मदद करती है वो एंटीबॉडी। तो वैक्सीनेशन का ये पार्ट है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। यदि आपको कोई किसी तरह की कोमॉर्बिडिटी है या कोई पहले से प्रॉब्लम है, आप किसी मेडिसिन पे हैं, तो आप अपने कंसर्न फिजिशियन से कंसल्ट करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप सभी वैक्सीन ले सकते हैं। मेस्ट्रुअल साइकिल में वैक्सीन ली जा सकती है, लैक्टेटेड मदर वैक्सीन ले सकती है, प्रेग्नेंट लेडी वैक्सीन ले सकती है, जिनको रेस्पिरेटरी इशू है, कफ, कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या कोई भी रेस्पिरेटरी इशू है वो भी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, या आपको डायबिटीज़ है तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो वैक्सीन कम्प्लीटली सेफ़ है, बट माइल्ड टू मॉडरेट साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं
और 100% आप ये ना माने कि वैक्सीन लग गई तो आप 100% सेफ हैं, बट मैक्सिमम आप सेफ हैं। वो जो कोविड प्रोटोकॉल है वो आपको फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।